चलिए, बारहमासा गणगौर को लेकर के यहाँ जूनागढ़ में मेला लगा है। मेले में आए हुए तमाम जो मेलार्थी हैं, भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जानते हैं गणगौर को अपने सर पे धारण कर रखा है। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम मंजू है। मंजू जी बताएं, प्रतिवर्ष आती हैं आप यहाँ? हाँ, मैं प्रतिवर्ष आती हूँ यहाँ। ऐसा क्या मान्यता है कि गणगौर को सर पे रखने से क्या होता है, क्या मिलता है? अपनी इच्छा पूरी होती है, जो भी बोल दो वो पूरी हो जाती है। क्या प्रतिवर्ष आते हैं आप मेले में? हाँ, हम प्रतिवर्ष आते हैं। अच्छा, कोई ऐसा काम बताइए जो गणगौर माँ ने आप पर बड़ी कृपा की, जीवन में आपको लगता है कि माँ की कृपा से वो काम हुआ? मेरे तो बहुत कृपा की है, एक हो तो बताऊँ। अनेक है। कुल मिलाकर के माँ गणगौर की बड़ी कृपा है। आप देखें यहाँ पर ये तमाम जो मातृशक्ति यहाँ पर आई है, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। एक संस्कार रूप में इन सब बच्चों को यहाँ पर हम बता दें कि ये मेला प्रतिवर्ष यहाँ पर बढ़ता है और बहुत ही बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियाँ जो हैं वो यहाँ पर गणगौर को लेकर के आती हैं। ये बेहद खुश मिजाज चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। आने के साथ एक बड़ा सुकून है इन लोगों को कि वे इस मेले को देखने के लिए पहुँचे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जूनागढ़ का वो नज़ारा जहां पर बारहमासी गणगौर के साथ में हज़ारों की तादाद में यहां गणगौर लेकर के आई युवतियां हैं, महिलाएं हैं और कुछ कलाकार भी हैं। बीकानेर के कलाकारों की बात करें तो लालू उपाध्याय है, यहाँ पर अशोक बोहरा है, दुर्गादास पार्षद हैं और ये तमाम लोग जो हैं ये बीकानेर की परंपराएं, पर्व, त्यौहार और मेलों में हमेशा नज़र आने वाले लोग हैं। मंचों पर गणगौर के गीत गाने वाले लोग भी हैं। हमारे दर्शकों को हम बताते हैं कि गणगौर के गीत क्या है गौरियोरी मौजों बीकानेर में, और अभी इन दिनों कुछ नए गीत और चले हैं, कुछ जान लेते हैं पहले लालू से। लालू, हमारे दर्शक सुनेंगे आपसे गणगौर का कोई ऐसा प्यारा सा भजन, कोई मुखड़ा जो सुन करके आनंद आ जाए। जय माँ गोविंदा। बहुत ही अच्छा त्यौहार है ये, जो चैत का महीना है, बड़ा पावन महीना है। पूरे हिंदुस्तान में होता है, लेकिन हमारे बीकानेर में हर मेला एक उत्सव में मनाया जाता है। जो मेला आज जूनागढ़ में हम खड़े हैं बीकानेर की धरोहर में, और बहुत शानदार मेला है। यहाँ पे गीत चलते हैं, एक दो लाइन। हाँ, दो लाइन जो आप इस बार जो गा रहे थे, इस बार जो माँ गौरजा के चरणों में हमने हाजिरी लगाई है, वो बहुत से भजन है। एक हमारा गीत गोल गोल घूमे गौर माता रो घाघरो, इसको गा करके सुनाना। आशीर्वाद देवे सबने अखंड सुहागिरो, क्या बीकानो क्या जो धानो क्या तेरे गडे आगिरो, अरे गोल गोल घूमे रे गवर माता रो घाघरो, गोल गोल घूमे रे गवर माता रो घाघरो। अब हमारे अशोक जी आपको सुनाएंगे।
चलिए, एक और चेहरा है मिस्टर डेजर्ट अशोक। इन दिनों खास तौर से लोकप्रिय है, सोशल मीडिया पर बड़े लोकप्रिय है। अशोक भाई, कौन सा नया भजन है? इस बार गौर माता के चरणों में गीत प्रस्तुत किया था, वो है कि भाई दीवी कर्म चंद बचावत बादो जीरे घरे विराजत माँ छम छम करती आवे बीकाणो उत्सव मनावे थारो गोल गोल गागरियो घूमे नगरी में थारा गीत गमीला गावे बाबेरी मंडली में जय माँ गवर्जा। हैं दुर्गादास से। दुर्गादास, आप हमेशा जुड़े रहे हैं, चाहे होली है, दिवाली है, गणगौर है, आज यहाँ पर भी आपकी मौजूदगी, कैसा लग रहा है आपको? हमें तो पूरे इस त्योहार में एकदम बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और अब पुजारी बाबा गौरचा मंडली के रूप में हम छालोड़ी के बाद सारे लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले में एक मंडली पूरी हमारी जो है गली गली मोहल्ले में ये त्योहार, यहाँ ये जो त्योहार है भाई दुर्गादास, यहाँ पर परकोटे में रहने वाले शहर के लोग ही मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि 12 महीनों तक व्रत करने वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। पुजारी बाबा का आपने जिक्र किया, पुजारी बाबा आपके दादा लगते हैं अशोक भाई। बताएं, जब भी कोई ऐसा त्योहार होता है, होली और गणगौर तक, पुजारी बाबा लोगों की जुबान पर हर दिन रहते हैं, कोई वो भी गीत बताइए जिसमें पुजारी बाबा का जिक्र आता हो। तो पुजारी बाबा जी हमेशा गणगौर को लेके बड़े उत्साहित रहते हैं, और जैसे ही होली का समापन होता है वो उसी दिन रात से ही हमारी सारी मंडली को लेके गणगौर को लेके सारों में उत्साह लगाते हैं। तो वो हमारे जो बीकानेर की बहुत ही प्राचीन और परंपरा गीत है वो गाते हैं। उसमें एक गीत है, गडन हे गोटो सुंगवरन हो बेरे हाथ कमर के फूल गवरन रुलोए नजारो तीको। और उसके साथ ही हमारा जो बाबा जी का एक एंथम भी है जो काफी दिनों से होली के बाद से गणगौर तक चलता है, वो ये है कि हे पुजारी बाबू, हे पुजारी बाबू, हे। बीकानेर के जूनागढ़ में आप देख पा रहे हैं 12 मासा गणगौर का ये मेला, जहाँ पर इस मेले को बिल्कुल यहाँ के लोग मिलकर के मनाते हैं। हमारे फॉरेनर्स जो हैं वो इस मेले को देखने के लिए पहुँचे हैं। आइए जान लेते हैं। सर, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? From Poland. व्हाट्स योर गुड नेम? Yes. व्हाट्स योर गुड नेम? हैव यू saw this festival? Do you know this about this festival? Yes. दिस 12 मासा गणगौर का यह मेला आप देख पा रहे हैं बीकानेर के जूनागढ़ में, जहां पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं और युवतियां पहुंची है अपने माथे पर गणगौर रख करके, और नाचते कूदते और बहुत ही प्रसन्न चेहरे के साथ में यहां पर ये पहुंचती हैं। गाजे बाजे के साथ में गणगौर को लाते हैं। आइए जान लेते हैं 12 मासा गणगौर क्या है, ये युवतियाँ इस गणगौर को क्यों पूजती है, 12 मासा गणगौर पूजने का रिवाज क्या है, इसको पूजने की क्या परंपरा है। बहुत सारे सवाल हमारे हैं। नाम बताइए आप। राधे राधे। अच्छा, आप ये बताओ कि क्या है 12 मासा गणगौर क्या है? 12 मासा 12 महीने व्रत करते हैं, लेडीज होती है जो व्रत करती है महिलाएं, और फिर मतलब उसमें हर महीने में कोई ना कोई एक चीज़ छोड़ती है, जैसे कोई खाने की चीज़, जैसे प्लेट हो गई, ग्लास हो गई, वैसे, और कुछ खाने की चीज़ें छोड़ते हैं। और फिर 12 महीना पूरा व्रत रहने के बाद, जैसे हर महीने जो हमारे हिंदू होते हैं बैसाख चैत, वैसे उसमें एक एक चीज़ छोड़ते हैं। और फिर 12 महीना पूरा होने के बाद में आपने किया है इस व्रत को? आपने किया? लेडीज कर सकते हैं, मतलब लेडीज मतलब जो शादीशुदा है वे करती हैं।
अच्छा, 12 गवर तो आप पूछती होगी। 12 गवर बारी गवर को आपने विदा कर दिया, अभी ये 12 मासा और दींगा गवर अभी भी पूजी जा रही है। दीना गवर का 30 और चौथ को फिर मेला भरेगा यहाँ पे, यहीं पर भरेगा। हाँ, जूनागढ़ में मेला बढ़ता है और वो दीना गवर अलग होती है, वो भी वहाँ पे लेके आते हैं मेले में। अच्छा, यहाँ पर जो गणगौर लाई जाती है इस किले में, इस गढ़ में, ये क्यों लाई जाती है? ये यहाँ पे राजा जी की गवर और वो जहाँ जो मतलब किले का ध्यान रखते हैं वो सब जो है वो यहाँ पे गवर का मेला भरते हैं, खोल भरने के लिए लेके आते हैं। तो आज आप मेला देखना है या गणगौर भी लाए साथ में कर? गवर भी लेके आए हैं, मैं ननियाल और दादागढ़ दोनों की गवर है, खोला भरवाने भी लेके आए हैं और नाच करते घूमते घूमते गीत गाते लेके आए हैं। चलिए, यहाँ पर ये देखिए एक ऐसी युवती जिसने हमें जानकारी दी कि 12 मासा गणगौर क्या है, 12 महीनों में व्रत रखा जाता है। आप में से कोई है जिन्होंने व्रत रखा है? कोई ये चलिए आइए बातचीत करते हैं हम उस व्रतायता महिला से जिन्होंने 12 मासा गणगौर का व्रत रखा है। चलिए, नाम बताइए आप अपना। अच्छा, ये बताइए 12 महीने आपने व्रत रखा, किस महीने में कौन कौन सी चीजें छोड़ने का रिवाज है या कोई भी चीज कभी भी छोड़ सकते हैं? नहीं, हर महीने में हर महीने में छोड़ना पड़ता है। इस महीने में आपने क्या छोड़ रखा था? अभी तो गणगौर पूजी थी हमने। नहीं, गणगौर पूजी थी आपने। 12 महीने जो व्रत किया था उसमें कोई ऐसी चीज बताए कि इस महीने में आपने ये चीज छोड़ी थी? घी छोड़ा, दूध छोड़ा, दही छोड़ा, सब्जी, हरी सब्जी छोड़ी, सावन के महीने में। सावन के महीने में और माघ के महीने में पूरे महीने ठंडे पानी से नहाए, घड़े से। माघ के महीने में घड़े के ठंडे पानी से नहाए आप? ये तो बहुत मुश्किल काम रहा होगा। नहीं, कोई मुश्किल। अच्छा, कोई खास मन्नत थी इस गणगौर को पूजने की, इस व्रत को? क्या मन्नत थी आपकी? चलिए, क्या बात है। वो बिल्कुल गवर माता की कृपा है आप पर। बहुत कृपा है गवर माता की। गवर माता की बहुत कृपा है। आप देखें, यहाँ पर आस्था है तो अवस्था कोई मायने नहीं रखती। यहाँ पर जिस अवस्था में ये महिलाएं काम कर रही हैं, जिस तरह का काम कर रही हैं, यह अपने आप में यहाँ के लोगों की आस्था का प्रतीक है। आज हवन भी किया है। और जीमन कब है? जीमन आज ही है। चलिए, ये और अच्छी बात बता दी। देखिए, आज यहाँ पर यज्ञ हुआ है, पूजन हुआ है। आज ही के दिन महाप्रसादी का आयोजन भी है। प्रसादी में बहुत सारे लोग जो इनके परिचित होते हैं, घर परिवार के लोग होते हैं, वे यहाँ पर आते हैं। गुड़ला भी घुमाया था आपने, क्या बात। करते हैं ना तो 1 साल की तपस्या इतना फल नहीं देती। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि गवर माता की कृपा होती है तो घर में किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं होती, कोई प्रकार का शोक संताप नहीं होता। जो कृपा होती है तो पूरे 12 महीने हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है? पूरे 12 महीने अच्छे से निकले? एकदम आराम से निकले। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ बीकानेर के जूनागढ़ का वो नज़ारा। इस किले में आपको देख पा रहे हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं है। बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां जो यहाँ पर गणगौर लेकर के आई हैं, ये गणगौर नहीं है, ये आस्था का प्रतीक है। ये माँ देवी पार्वती का रूप है और वो महिलाएं जो इस गणगौर को पूजती हैं, वे वाकई में इसके प्रति आएगा पूरी और का दही बिठो वो थोड़ी खाने आयो मने मम्मी आएगा अरे छक्का हो तो पीछे है हो गया रोटी कर ली सर